नीट 2025 के एग्जाम देने के बाद में सभी नीट एस्पिरेंट्स की हवाइयां उड़ी हुई है। सबके सब सिर्फ मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं क्लास में आके कि मैम नीट 2026 का जो एग्जाम है क्या वो भी उतना ही डिफिकल्ट आने वाला है या शायद उसका डिफिकल्टी लेवल उससे भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि अब जो लग रहा है कि एनटीए कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है नीट एग्जाम को लेके। तो पिछली बार जैसा पेपर आया मैम, अब हम ऐसा क्या कर दे, ऐसा क्या पढ़ ले, हम सब कुछ पढ़ डाले क्या जो एक नीट हमारा 2026 में आसानी से क्लियर हो जाए, हमको एक मेडिकल सीट कैसे ना कैसे करके मिल जाए। तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। बच्चे बहुत सारे फैक्ट्स को लेके, बहुत सारा मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, एंड मैंने बहुत सारे फैकल्टीज से भी बात की इस बारे में, तब जाके इस कंक्लूजन पे ये वीडियो बनाने के लिए मैं आई हूँ, जहां पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीट 2026 का पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा होने वाला है। ऑल यू नीड टू नो अबाउट नीट 2026 एग्जाम, इसमें मैं काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब हम बात कर रहे हैं 26 की, तो 26 में जो डर आया है वो आया किस वजह से है, वो नीट 2025 की वजह से ये डर आया। इससे पहले तक बच्चे ऑब्वियसली घबराते थे, पर इतना डर नहीं था जितना 25 के बाद आया है, क्योंकि 25 में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा क्रॉस कर गया, जो बच्चों से काफी क्वेश्चंस वहां नहीं हुए, कैलकुलेशंस में अटके रहे, बायो में भी बोल दिया कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, हालांकि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो चलिए बेटा देखते हैं, जानते हैं, पहले बात करते हैं यार नीट 2025 में ऐसा क्या हो गया जिससे इतना पैनिक बच्चों में आ गया है। तो ऐसा बोला गया कि ये टफेस्ट एग्जाम है, पिछले 10 साल में ऐसा पेपर नहीं देखने को मिला, और ये सच बात भी है। एंड स्पेशली जो हमारा कोरोना टाइम्स था, कोरोना पीरियड था, उस समय पे पेपर बहुत ज्यादा ही आसान, बहुत इजी लेवल पे आता था, क्योंकि उस समय पे बहुत बच्चे जो है ना स्कूल जा पा रहे थे ना कोचिंग जा पा रहे थे, जो भी पढ़ाई हो रही थी वो ऑनलाइन मोड से हो रही थी। एंड यस, ये होना जायज भी था, ठीक है, ये आना भी था वापस से। वो जब आपको प्रॉपर कोचिंग्स मिल रही हैं, एवरीथिंग यू आर गेटिंग नाउ, एवरीथिंग, ठीक है, हर तरह का रिसोर्स तुम्हारे पास में है, तो वो पेपर के लेवल को वापस से ठीक करना भी जरूरी था। लेकिन इस तरह से अचानक से एनटीए कर देगा, ये शायद टीचर्स भी इसके लिए रेडी नहीं थे, पर ठीक है, जो भी हुआ। अब देखो, बात करूंगी मैं, सारी बात यहाँ पे करने वाली हूँ, पेपर के लेवल से लेके कट ऑफ से लेके सिलेक्शन तक क्या क्या चीज पे असर हुआ, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यार, ओवरऑल जो लेवल आपका रहा है, ठीक है, वो हर टीचर ने यही बताया कि इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था जो सबसे सॉल्व हो रहा था, और डिफिकल्टी लेवल जो आई थी, वो आई थी यहाँ 10% डिफिकल्टी लेवल थी, ये सब ने माना है। और वो जो है डिफिकल्टी लेवल, वहां पे सारे बच्चे फंस गए थे, जिसकी वजह से काफी हद तक आपका कट ऑफ गिर गया है, ठीक है। अब देखो सुनो, सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या एक्चुअल में पेपर में था। तो सब्जेक्ट वाइज जो पैटर्न था बच्चे, बायो की अगर बात करें तो बायो का जो पेपर था, इट वाज इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट था, इजी था पेपर, काफी क्वेश्चंस डायरेक्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी आए थे, और बाकी पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से था। एक दो चीजें कुछ ऐसी थी जो आपको लग रही होंगी जैसे एनसीईआरटी के बाहर है, लेकिन उसको हर क्लास में हर टीचर आपको पढ़ाता है, आपने कहीं ना कहीं तो उसको पढ़ा ही होगा। एक दो सवाल ऐसे थे, जैसे ट्विंस वाला था, फैटर्निटी ट्विंस वाला था, ठीक है, वहां पे आप फंस रहे होंगे, या फिर आपको इंट्रोडक्टरी में से पूछ लिया, समरी से पूछ लिया, तो ये सारी चीजों में आप फंसे होंगे। पर देखो, पेपर आपका पूरा एनसीईआरटी से बना है, तो आप यहाँ पे एनटीए को ब्लेम नहीं कर सकते कि एनटीए ने आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर बनाया है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अगेन इट वाज इजी टू मॉडरेट, बहुत ज्यादा मुश्किल आपकी केमिस्ट्री भी नहीं आई थी। हाँ, फिजिकल के जो क्वेश्चंस थे वहां पे आपको कैलकुलेशंस में काफी समय लग रहा था, बट एट द एंड पेपर वाज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। अब बात आती है फिजिक्स की, जहां पे सबसे ज्यादा लोचा हुआ, सबसे ज्यादा बच्चे जो है इसी सब्जेक्ट के अंदर जो है फंस गए थे, बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस। सम ऑफ द क्वेश्चंस ऐसा बोल रहे हैं कि भाई जेई एडवांस लेवल, पता नहीं क्या क्या बच्चों ने बोला कि इतना मुश्किल पेपर आ गया था, जो कि टीचर्स ने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि उस समय पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इस तरह की कैलकुलेशंस कर पाए, ना ही आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो हाँ, ये सभी टीचर्स ने माना है कि फिजिक्स टफ था। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट उस समय पे आपका फंस रहा था, जो नीट में आपको बहुत ज्यादा जो है
दिक्कत दे रहा था एंड इसी की वजह से सबसे ज्यादा जो है कट ऑफ गिरी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यार नीट 2025 जो हो चुका है। अब इसके बाद में देखो असर क्या हुआ, डज द लेवल ऑफ द पेपर अफेक्ट द कट ऑफ, क्या ये लेवल जो था पेपर का उससे कट ऑफ अफेक्ट हुई? बिल्कुल हुई। कट ऑफ जो कि आपके, आप देखो 2024 में कट ऑफ कितनी हाई थी, 720 बच्चा सब लेके बैठा हुआ था, कितने बच्चों का 720 आया था। अब 25 में क्या हुआ, 25 में आप लोगों से 600 नंबर लाना भी इतना मुश्किल हो गया है ना, 600 नंबर भी लाना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया था। अब आप सुनो, आप सारी बात सुनो, पेपर जितना भी डिफिकल्ट था, पेपर कितना भी डिफिकल्ट था, कट ऑफ गिरेगी, ऑफ कोर्स गिरेगी। सो कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे गई है, कट ऑफ नीचे गई, अच्छी खासी कट ऑफ नीचे गई है। ठीक है, पर कट ऑफ नीचे जाने का मतलब क्या है, क्या सबको एडमिशन मिल जाएगा या किसी का भी एडमिशन नहीं होगा? हाँ, कट ऑफ यहाँ पे ऑब्वियसली बच्चे कट ऑफ गिरी है, लेकिन बेटा आपका जो है यहाँ पे जो कट ऑफ गिरने की वजह से एडमिशन का जो है, एडमिशंस आपको तब भी उतने ही बच्चों को मिलने हैं बेटा, सीट तब भी उतनी ही है। तो अगर आपसे वो सवाल नहीं सॉल्व हुआ, पहले तो बच्चे घबरा गए थे, पहले बच्चों ने सोचा कि भाई हमसे तो हुआ ही नहीं, हमारे तो नंबर ही नहीं आएगा, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली कट ऑफ गिरी ना। क्यों क्यों ऐसा होता है? हर बार आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जब भी ओवरऑल एग्जामिनेशन का लेवल जो होता है वो हार्ड जाता है या टफ जाता है, उसमें आपकी कट ऑफ गिरती ही गिरती है, क्योंकि सब आपके लेवल के ही बच्चे हैं, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो दूसरे से भी नहीं हुआ होगा। ये बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए, आपको इसमें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो हम क्लास में बताते हैं कि आपको ये चीजें पढ़नी है, ये नीट में पूछा जाता है, उतना आपको पढ़ के जाना ही जाना है। उससे बाहर अगर आपको कुछ भी कोई भी सवाल मिल जाता है बच्चा, तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो दूसरे से भी नहीं हो रहा होगा। कट ऑफ अल्टीमेटली गिरेगी और आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो एडमिशन सिलेक्शन पे इस पे क्या असर होता है, कोई असर नहीं होता बेटा। जिसने बच्चे ने पढ़ाई की है, जिस बच्चे ने पढ़ाई की है, जिस बच्चे ने अपने पेपर को अच्छे से दिया है, चाहे आपने वहां पे 10 सवाल नहीं भी लगाए हैं, तो मान लीजिए कि जो टॉपर रहा होगा उससे भी उन 10 में से 7 सवाल नहीं हिले होंगे। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन किसी भी तरीके से नहीं रुकने वाला। नो, इट डज नॉट अफेक्ट द सिलेक्शन, yes it affects the cutoff and that is why you get the selection। बात क्लियर हुई। अब आ जाते हैं आगे, जो सबसे बड़ा डाउट आपके मन में चल रहा है कि मैम अब बता दो कि 2026 कैसा होने वाला है, जो बीत गया सो बीत गया। तो नीट 2026 का प्रिडिक्शन जो हम यहाँ कर रहे हैं, जो इतने सालों से हमने एग्जामिनेशन के पैटर्न्स देखे हैं, पूरा 10 साल का एग्जामिनेशन पैटर्न को स्टडी किया गया है एंड इवन मैंने बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस भी देखी है, सबकी बातें सुनी है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। इवन मैंने सीनियर फैकल्टीज को भी देखा है, वो भी अपने तजुर्बे से उन्होंने काफी सारी चीजें बताई हैं। तो बेटा वहीं से मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें, नीट इसको हमने डी कोड किया है कि पेपर का लेवल कैसा होने वाला है। तो सुनो बेटा यहाँ पे ध्यान से। एंड देखो मैंने इस तरह की प्रिडिक्शन लास्ट ईयर भी दी थी, लास्ट टू लास्ट ईयर भी दी थी। तो हमें ना, हम मान लो कि हम भाप लेते हैं चीजों को। ठीक है, हमें समझ में आ जाता है कि अब क्या गेम होने वाली है, उसी गेम को हम क्रैक करके आपको दे देते हैं। जिसको समझ में आ जाती है बात वो जीत जाता है, और जिसको नहीं आती वो कहीं ना कहीं फंस के रह जाता है। तो अब बात ध्यान से सुन लेना स्टूडेंट्स, लेवल आपका अगेन इजी टू मॉडरेट रहेगा। नीट 2025 जैसा सा ही पेपर आने वाला है, जहां पे आपका 90% जो पेपर रहने वाला है, दैट विल बी वेरी इजी, दैट विल बी वेरी इजी टू मॉडरेट। बहुत इजी का मतलब है कि आपसे वो सॉल्व हो जाएगा अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो। इजी टू मॉडरेट में क्या रहता है, इजी आपका डायरेक्ट सवाल होते हैं, मॉडरेट होते हैं जिसमें आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, स्टेटमेंट बेस्ड है, असर्शन रीजनिंग है, मैच द फॉलोइंग है, लेकिन होता सब कुछ सिलेबस से ही है। अब यहाँ पे टफ के चांसेस अगेन है, लेकिन बहुत कम चांस है, और अगर टफ आएगा भी तो वो केवल 10% चांस है टफ आने का। इसके अलावा आपका बहुत ज्यादा ऐसा कोई मुश्किल पेपर नहीं आएगा, दैट इज 101% श्योर। आपका कोई एकदम आउट ऑफ द प्लैनेट जाके पेपर नहीं आएगा, पेपर का लेवल यही आने वाला है। ठीक है, अब स्टूडेंट सुनो, दोबारा एक बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर ये टफ आता है तो वो सबके लिए टफ होगा, तो सभी उसी नाव में सवार हैं, ये बात आप याद रखना।
अगर कोई बड़ा सा लहर आती भी है तो सबको लेके डूबेगी, कोई भी नहीं बचेगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो सिलेक्शन सबका, किसी का नहीं रुकने वाला। सिलेक्शन जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ के जा रहा है उसका होगा ही होगा। तो इन सारी चीजों से आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अब आपको करना क्या है, मैं सब्जेक्ट वाइज फटाफट से टिप्स दे देती हूँ आपको क्या करना है। देखो, बात करते हैं अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स में ना आपको सबसे ज्यादा इस समय पे फोकस करना होगा अपनी कैलकुलेशंस पे, कि आप कितनी जल्दी से जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार बच्चा कैलकुलेशन में ही फंसा था। दूसरा, आपकी एक्यूरेसी कितनी है ना, आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, तो आपको एक्यूरेसी और स्पीड पे ध्यान देना होगा। ये तीन चीजों पे आपको फिजिक्स में अब सबसे ज्यादा जोर देना होगा। अब दूसरा सवाल यहाँ पे बच्चे जो सबसे ज्यादा फिजिक्स टीचर से पूछते हैं, जो मैंने देखा बच्चों के कमेंट सेक्शन भी मैं देखती हूँ, तो बच्चे बोलते हैं कि सर हम क्या पढ़ने लग जाएं ऐसा, सर हम क्या सारी फिजिक्स की किताबें निपटा दें, सर हम क्या वो वाली बुक्स पढ़ने पढ़ने लग जाएं जो हमारे जेई के बच्चे पढ़ते हैं, एडवांस के बच्चे पढ़ते हैं। नहीं बच्चे, आपको ऐसा नहीं करना है। अभी आपको वापस से ये सोचने की जरूरत है कि एक दो सवाल के लिए क्या आप अपना पूरा पैटर्न बदल देंगे पढ़ने का? नहीं ना, पैटर्न नहीं बदलना है हमें, हमें अभी भी नीट एग्जाम पर ही फोकस करना है। बस आपको ये तीन चीजें मास्टर करनी होगी फिजिक्स के अंदर। दिस कैन ओनली हेल्प यू। इसके अलावा बायो और केमिस्ट्री हमेशा से ही आपको इतनी दिक्कत नहीं देती है, दिक्कत हमेशा फिजिक्स ही देती है। तो बायो इस बार भी बेटा पूरी की पूरी एनसीईआरटी से ही रहने वाली है। 95% आपका पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाता है, प्रोवाइडेड आपको एनसीईआरटी बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़नी है। पूरा एनसीईआरटी का डिसेक्शन कर देना है आपको, ठीक है, सब कुछ खोल खाल के फेंक देना है। यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग इन एनसीईआरटी। थोड़ा बहुत अगर कोई चांस है आउट ऑफ एनसीईआरटी आने का, तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आएंगे और वो सबके लिए बराबर होने वाले हैं। हालांकि इसके लिए भी हम आपको क्लासेस में प्रिपेयर करते हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी जो कंटेंट रिक्वायर्ड होता है आपको, वो हम अपनी लाइव क्लासेस में आपको दे देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत है, बायो आपका सॉर्टेड रहेगा। एंड टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री बेटा अगेन आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही केमिस्ट्री रहेगा इस बार भी। एंड यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहने वाले हैं, जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगेगी। तो यानी अब इस बार 2026 को मास्टर करने के लिए आपको चाहिए एक ऐसा मॉड्यूल, एक ऐसा पेपर, एक ऐसी प्रैक्टिस जो आपको इस एग्जाम के लिए तैयार कर सकती है। वो आपको मिल जाएगी हमारे नीट इन्फिनिटी ऐप के ऊपर। आपको ये AITS 50% ऑफ में मिल रही है, आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं IL तमसा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, डायरेक्ट लिंक डलवा दूंगी कि सीधा सीधा आपकी AITS खुल जाए। बेटा श्री चैतन्य की AITS आज से नहीं है भाई, ठीक है, 40 इयर्स, ठीक है, 4 डेकेड्स हो गए हैं इस पूरे एटेक इंडस्ट्री में, सबसे पायनियर रहा है श्री चैतन्य। तो यहाँ के कंटेंट पे आप 1% भी डाउट नहीं कर सकते हैं। एवरीथिंग इज मेंट फॉर यू, इवन पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस आप अपने लिए बना सकते हैं। हमारे पास एक AI फीचर भी है आईना, वो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। सो थैंक यू सो मच, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्या आप नीट 2026 के लिए अब प्रिपेयर्ड है या नहीं।